नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भारतीय प्रमुख दर्शन, जो कि षड दर्शन के रूप में या फिर प्रमुख जो 6 दर्शन हैं उनके रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, उनके भाग 2 की। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें दोस्तों हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर, इसमें आपकी जो 6 प्रमुख दर्शन है उनके ऊपर चर्चा को शुरू किया था, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने जो आपके प्रमुख 6 दर्शन है, इसमें सांख्य है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, उनकी चर्चा का एक ओवरव्यू देखा था। साथ में दोस्तों हम लोगों ने 2 प्रमुख दर्शनों, जिसमें सांख्य एवं योग दर्शन है, उसकी चर्चा डिटेल में कर लिया था। उसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों आपके न्याय दर्शन के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इन दर्शन से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की चर्चा को जारी रखें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द ही मिलती रहे। साथ में दोस्तों हमें ये भी बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप में पहुंच पा रही है नहीं, जिससे कि हमको पता चल पाए कि जी हाँ, आप लोगों तक सही सही आवाज और वीडियो क्वालिटी पहुंच पा रही है। बताएं जल्दी से भाई, एक बार बता दें। उसके बाद हम लोग आज का जो क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे न्याय दर्शन के बारे में, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है कृष्णम जी, आपका स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आज न्याय दर्शन की। तो न्याय दर्शन की चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका षड दर्शन। षड दर्शन का मतलब होता है, षड का मतलब होता है 6 और दर्शन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, दर्शन एक प्रकार से ज्ञान की बात करता है, नॉलेज की बात करता है। तो षड दर्शन के अंतर्गत कुल 6 दर्शन बताए गए। कितने? कुल 6 प्रकार के दर्शनों का उल्लेख है, जिसमें हम यदि बात करें आपसे का है सांख्य दर्शन। क्या क्या है? सांख्य दर्शन है आपका, योग दर्शन है आपका, न्याय दर्शन है आपका, 3 हो गए, और 3 अन्य हैं जिसमें आपके वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। उसके पश्चात आपका है मीमांसा दर्शन, जिसको हम लोग पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और उसके पश्चात आपका जो अंतिम दर्शन है वो है आपका वेदांत दर्शन, जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो 6 प्रकार के यह दर्शन है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में, उसका एक ओवरव्यू जो था हमने उसको डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो ये भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन को हम लोग पूर्व मीमांसा कहते हैं, और जो वेदांत दर्शन है इसको हम लोग उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कह लें, प्रवर्तक कह लें, प्रणेता कह लें, इसके रूप में किसे जाना जाता है? बताएं भाई, किसी को पता है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक या फिर प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं, किसी को जानकारी है? महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बढ़िया, कृष्णम जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गौतम मुनि को किसको कहा जाता है? गौतम मुनि जो हैं इनको न्याय दर्शन के प्रवर्तक अर्थात प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। गौतम मुनि का ही एक अन्य नाम भी प्राप्त होता है, जिन्हें हम अक्षपाद के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में गौतम मुनि शब्द न देके दोस्तों वहां पर अक्षपाद शब्द देगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। गौतम मुनि का ही दोस्तों उपनाम अक्षपाद है, इसलिए दोस्तों या तो गौतम मुनि या फिर अक्षपाद को न्याय दर्शन के प्रतिपादक अर्थात प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न केवल गौतम मुनि का नाम अक्षपाद है दोस्तों, बल्कि हमको न्याय दर्शन का भी एक अन्य नाम देखने को मिलता है। क्या आप में से किसी को पता है कि न्याय दर्शन को हम सभी किस अन्य नाम से जानते हैं? यदि आपको दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि न्याय दर्शन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बताएं, बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके
कि गौतम मुनि के द्वारा जो प्रणीतित जो न्याय दर्शन है, इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो वास्तविक नाम है वह है आपका आनवीक्षिकी। क्या नाम है दोस्तों? आनवीक्षिकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आनवीक्षिकी दर्शन भी इसको कहते हैं, या फिर हम कह लें तो इसको न्याय दर्शन भी सामान्य अर्थों में कहा जाता है। जो बोलचाल की भाषा है इसमें हम लोग इसको न्याय दर्शन कहते हैं, और जिसको वास्तविक नाम है वह है आपकी आनवीक्षिकी दर्शन, जिसको दिया है गौतम मुनि ने। अब आपसे अगला ही प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो न्याय दर्शन है इससे संबंधित पुस्तक या फिर ग्रंथ का नाम क्या है। आपसे एग्जाम में हमने आपको बताया ही था कि प्रत्येक एग्जाम में जितने भी दर्शन होते हैं उनसे संबंधित पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो न्याय दर्शन है इससे संबंधित जो पुस्तक है वह है दोस्तों आपका न्याय सूत्र। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि ये जो न्याय सूत्र पुस्तक है, जो कि न्याय शास्त्र के ऊपर, न्याय दर्शन के ऊपर प्रथम आपकी ग्रंथ मानी जाती है, इसके रचनाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? क्या आप में से किसी को पता है कि न्याय दर्शन के रचनाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। हमने आपकी जो पीडीएफ भेजी थी प्रमुख पुस्तकों की, उसमें भी यह प्रश्न आते हैं। तो भैया न्याय सूत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, न्याय सूत्र के रचनाकार के रूप में गौतम मुनि जो हैं इनको ही जाना जाता है। गौतम मुनि की ही रचना है आपकी न्याय सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये जो न्याय सूत्र पुस्तक है जिसके रचनाकार गौतम मुनि हैं, दोस्तों इसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इन द केस कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय तर्क विधा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है आपका न्याय सूत्र, और इसके रचनाकार हैं कौन दोस्तों? तो वह है आपके गौतम मुनि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने जैसे कि आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमने आपको जब योग दर्शन पढ़ा रहे थे तो उसी समय हमने बताया था कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन जो है यह दोनों एक रूप में क्या है? संबंधित है कहीं ना कहीं से। इसीलिए उसको हमने बताया था कि यही कारण है कि योग दर्शन को हम लोग ईश्वर सांख्य दर्शन भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो न्याय एवं वैशेषिक दर्शन है, यह दोनों भी एक दूसरे से संबंधित दर्शन है। तो आपको जो पेयर है वह दोनों पेयर ध्यान में रखना होगा। पेयर में हमने सबसे पहले बात किया था सांख्य दर्शन की, और फिर बात किया था योग दर्शन की। तो सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन यह एक स्वरूप में मिले हुए हैं, और इनके दोनों स्वरूप को हम लोग ईश्वर सांख्य दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपका जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन और आपका जो वैशेषिक दर्शन है, यह भी एक दूसरे से समानार्थी हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि न्याय दर्शन से संबंधित दार्शनिक के नाम पूछे जाते हैं, कि न्याय दर्शन से संबंधित किसी दार्शनिक के नाम बताइए भाई, जो इस दर्शन के फिलोसफर हों, इस दर्शन से संबंधित विद्वान हों। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तो नाम आता है आपके वाचस्पति का। विद्वान है, बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है वाचस्पति। उसके अलावा आपके उदयन भी इस न्याय दर्शन के विद्वान हैं। साथ में दोस्तों जयंत जो हैं यह भी न्याय दर्शन के फिलोसफर अर्थात दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य बड़े महत्वपूर्ण विद्वान है जिसका नाम है उद्योतकर। नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उद्योतकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा महत्वपूर्ण एक पुस्तक का नाम है कि उद्योतकर, जो हमने विद्वान का नाम लिया, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, जिस पुस्तक का नाम है न्याय वार्तिक। पुस्तक का नाम ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि न्याय वार्तिक जो पुस्तक है, जो कि न्याय दर्शन के ऊपर लिखी गई है, इस दर्शन के जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो यह लिखा है उद्योतकर ने। और यह जो संबंधित पुस्तक है न्याय वार्तिक, जो उद्योतकर ने लिखा है, इसका संबंध कहीं न कहीं किससे है? तो यह वात्स्यायन के ऊपर है। किसके ऊपर है? वात्स्यायन के
ऊपर है। वात्स्यायन का नाम आप सभी ने जानते ही होंगे, के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बनते हैं। वात्स्यायन की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है कामसूत्र। ठीक है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जैसा कि हमने आपसे जब सांख्य दर्शन पढ़ाया था तो वहां पर तत्वों की चर्चा आपसे किया था, और हमने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन में कुछ तत्व की संख्या बताई गई है। तो अब हमें आप बताइए, थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत कुल कितने तत्वों का विवरण हमें प्राप्त होता है। बताएं भाई, किसी को पता है, किसी को ध्यान में है क्या कि सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्वों का वर्णन दिया गया है। हमने आपको क्लास में बताया था। बहुत बढ़िया, शुभांक जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 25। जी हाँ दोस्तों, 25 तत्व जो हैं यह सांख्य दर्शन में बताए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बात न्याय दर्शन की होगी तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थों अर्थात तत्वों की चर्चा मिलती है। तो 16 पदार्थ या फिर तत्व की चर्चा मिलती ही मिलती है, और इसकी विशिष्टता ये है कि ये ईश्वर की सत्ता का जो अस्तित्व है यह उसको स्वीकार करते हैं। ईश्वरीय सत्ता में जो है यह विश्वास करते हैं, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। जहां पर सांख्य दर्शन जो है वहां पे 25 तत्व तो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वरीय सत्ता में कि ईश्वर है इसके अस्तित्व को विश्वास नहीं करते, न मानते हैं, न ये कहते हैं कि है। दोनों चीजें वो न्यूट्रल बेसिस पे है। लेकिन आप यदि न्याय दर्शन पढ़ोगे तो न्याय दर्शन में 16 तत्वों की, 16 पदार्थों की चर्चा की गई, और साथ में इनके जो ईश्वर के अस्तित्व है उसकी सत्ता में यह विश्वास करते हैं, उसको ये स्वीकारते हैं। और इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार किया जाए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है न्याय दर्शन की? विशेषता यही है कि जब भी किसी चीज को स्वीकार किया जाए तो उस स्वीकार करने के पीछे में वह क्या हो, तर्क हो। तो किसी भी बात को यदि एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तो उसका मेन आधार क्या हो, तर्क हो। तर्क से संबंध यहाँ किससे भैया, प्रमाण से। मतलब प्रमाण के आधार पर ही किसी चीज को क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। जैसे कि हमारे आपके जो लॉ की चीजें होती हैं, जब आप लॉ पढ़ते हो, कोर्ट में जाते हो, तो वहां पर आपसे क्या मांगा जाता है, किसी चीज का प्रमाण मांगा जाता है, सबूत मांगा जाता है। और सबूत भले ही गलत चीज का हो, लेकिन सबूत मिल गया और जो चीज सही है उसका सबूत नहीं है, तो उस चीजों को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते। तो बिल्कुल आप वहां से इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहां पर भी न्याय है, और यहां पर भी किसी भी फैक्ट को, किसी भी बात को जो आप स्वीकार करते हो, वो न्याय दर्शन में आप किसको स्वीकार करते हो, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर क्या करते हो, आप स्वीकार करते हो। तो यहां पर न्याय दर्शन की विशेषता यही है कि आप जब भी किसी चीज को स्वीकार करते हो तो वो तर्क होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो न्याय दर्शन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता होगी, अर्थात एविडेंस की आवश्यकता होगी। सीधे सीधे बात यहाँ पे न्याय दर्शन में कहा गया है। ठीक है, वहीं पर आगे चलते हैं। इस दर्शन की मान्यता तो हमने जो आपको बताई वो बताई ही, इसमें प्रमाण की 4 विधियों के बारे में बताया गया। जैसे कि हमने बताया कि न्याय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी बात को स्वीकार करने के लिए, किसी तथ्य को या फिर बात को स्वीकार करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर प्रमाण करने के लिए 4 विधियां बताई गई। प्रमाण करने की वो 4 विधियां क्या क्या होंगी? क्या आप में से किसी को पता है कि प्रमाण की वो 4 विधियां क्या होंगी? बहुत महत्वपूर्ण है, बताएं भाई। प्रमाण की वो 4 विधियां क्या क्या होंगी भाई? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। प्रमाण की जो 4 विधियां हैं, सबसे पहले है प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। दूसरा है अनुमान, अनुमान उसका कुछ लगाना चाहिए, उससे अनुमान कुछ निकले, कुछ इंगित किया जा सके। उपमान होना चाहिए, मतलब किसी चीज से उसकी तुलना हो सके। ठीक है, और चौथा है कि एवं शब्द, उसके बारे में शब्द ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो 4 विधि बताई गई है,
यह आपके प्रमाण के बारे में है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी न्याय दर्शन से संबंधित 4 विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे कि न्याय दर्शन के अंतर्गत जो प्रमाण की 4 विधियां हैं, तो आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आपको चारों ध्यान में रखने होंगे नाम: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यह जो चारों हैं, यह आपके न्याय दर्शन की 4 प्रमुख विधियां हैं। इन्हीं के द्वारा किसी तथ्य को, किसी बात को क्या किया जाता है? प्रमाणित किया जाता है, उसको प्रमाण उसका माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी, कठिनाई बताएं भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक बड़े महत्वपूर्ण विद्वान है, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध आपके एग्जाम में प्रश्न दे के पूछ लिया जाता है। विद्वान का आपको मैंने जितने भी विद्वान के नाम बताए हैं, उन विद्वानों के नाम जो है आप ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे? कि किस विद्वान का संबंध किस संबंधित दर्शन से है। जैसे सांख्य दर्शन संबंधित विद्वान के नाम हमने आपको बताए थे, आपकी योग दर्शन से संबंधित विद्वान के नाम बताए थे। ठीक उसी प्रकार जो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो ये संबंधित किस दर्शन से हैं, तो इसको आप एक जगह लिख लेंगे। तो इनका नाम है दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका नाम है पछिल स्वामी वात्स्यायन। पछिल स्वामी वात्स्यायन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका संबंध न्याय दर्शन से है। एक पुस्तक है जिसमें न्याय दर्शन के ऊपर व्यंग किया गया है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पुस्तक का नाम ध्यान रखिए। जब आपसे एग्जाम में कभी दर्शन से डीपली प्रश्न पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि इसकी चर्चा आपसे एग्जाम में किया जाए, जिसमें आपका प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से नैषेध चरित के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, तो नैषेध चरित जो है, इसके लेखक माने जाते हैं श्रीहर्ष। और इस पुस्तक नैषेध चरित में न्याय दर्शन के ऊपर व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग किया गया है, ठीक है। और कहा गया है कि गौतम ने ऐसे जो दर्शन है उसका प्रतिपादन कर अपना गौतम नाम ही सार्थक किया है, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी जानकारी के लिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये जो चीजें थी, हमने आपको अभी जो डिस्कस किया, बताया, वो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे न्याय दर्शन से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। अब हम बात